हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अकबर आपको जो कहानी सुना रहा हूँ उसका नाम है राज। ये एक मर्डर मिस्ट्री है। मुंबई शहर से करीब ही एक हिल स्टेशन है लोनावाला। लोनावाला में एक टूरिस्ट पॉइंट है, लोग घूमने फिरने आते हैं और बड़े बड़े रईसों की वहाँ पे बंगलोज वगैरह हैं सब। ऐसा ही एक बंगला है वहाँ पे, शानदार, सनी ओबराय का। इस वक्त सनी ओबराय के बंगले में उनकी वाइफ किचन में खड़ी है और उनके अपोजिट में उनका सर्वेंट खड़ा है, ड्राइवर। बंगले में इस वक्त ये दोनों ही लोग मौजूद हैं और सनी ओबराय की वाइफ मनीषा सनी ओबराय ने कुछ ही दिन पहले ये ड्राइवर को, आफ्ताब खान को, अपने पास रखा है। आफ्ताब खान वही बंगले में रहता है, सर्वेंट क्वार्टर में। इनके अलावा इस वक्त बंगले में कोई नहीं है। बंगले के किचन में खड़े हैं। बंगला कुछ इस तरह से, किचन कुछ इस तरीके से एंट्री करके एंट्रेंस से के टर्न होकर आफ्ताब खान खड़ा है। बंगले का किचन का प्लेटफॉर्म है, राइट साइड पे विंडो है। आगे से फिर प्लेटफॉर्म टर्न होता है, छोटे स्पेस में भी बैक साइड पे विंडो। वहाँ पे मनीषा खड़ी है, वो थोड़ा सा पीछे टेक करके खड़ी है, अपने कूलों से टच की हुई है और थोड़ा सा सपोर्ट के साथ खड़ी हुई है। मनीषा ने ब्लू साड़ी विदाउट स्लीवलेस बैकलेस पहनी हुई है, डार्क ब्लू रंग की। बहुत हॉट लग रही है मनीषा और बहुत ही बेबाकाना अंदाज में साड़ी पहनी है। उनके मनीषा के छाती के ऊपर मैक्सिमम ब्लाउज के बाहर है और पेट भी कसा हुआ है और दिख रहा है पूरी तरीके से। 28-30 साल की एज, बहुत खूबसूरत, भरा भरा जिस्म, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और वो हाथ में चाय का कप पकड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि मनीषा अपनी मौजूदगी से भी और आफ्ताब की मौजूदगी से भी लाताल्लुक है, क्योंकि वो अपने में है और आफ्ताब उसको निहार रहा है। आफ्ताब देख रहा है मनीषा को ऊपर से नीचे तक, पर मनीषा लाताल्लुक है और वो इतनी हॉट, इतनी सेक्सी लग रही है। बाल खुले हुए, साड़ी का पल्लू सीने पे से एक तरफ है, छाती के ऊपर बाहर, बहुत गोरी, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। और इतनी कसरती एक्सरसाइज की बॉडी के कूले से टेक लगाई हुई खड़ी है, थोड़ा सा तो थाइल्स के उभार भी दिख रहे हैं और वो बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत हॉट लग रही है। कयामत। और उसको ये होश ही नहीं है कि आफ्ताब किस तरीके से देख रहा है उसको, और आफ्ताब खान उसको निहारे जा रहा है और मनीषा चुस्की लेने में बिजी है चाय की। फिर मनीषा टर्न होती है और खिड़की के बाहर देख रही है, बिल्कुल अपोजिट में आफ्ताब खड़ा है। आफ्ताब की नज़र, आफ्ताब के अंदर का शैतान एक बार फिर जाग रहा है। अब मनीषा का बैक है, बैकलेस बैक, कूले, अट्रैक्टिव कूले का उभार किसकी भी जान ले ले। इस तरीके से चुस्त साड़ी नीचे पहनी हुई, कूले का काफ़ी हिस्सा भी दिख रहा है खुला हुआ, बहुत अट्रैक्टिव, कमर का गोश्त। आफ्ताब के अंदर के शैतान को जगा रहा है। आफ्ताब अपने आप से लड़ रहा है। क्योंकि आफ्ताब ने एक वादा किया था खुदा से कि वो सब चीज़ें छोड़ देगा और आज फिर एक शैतान उसे जगा रहा था, मनीषा की तरफ वरगला रहा था, उससे वरगला रहा था। आफ्ताब मनीषा ड्राइवर था। कुछ दिन पहले ही मनीषा ने उसको अपने पास काम पे रखा था। आफ्ताब दरअसल मुंबई शहर का
एक क्रिमिनल लड़का था, कत्ल वगैरह भी की उसने, बट ऐसे ही मामूली गैंग वार वाला, कोई पैसे वगैरह ना बनाया, कत्ल किए छोटे छोटे पैसों के लिए, चोरी डकैती सब किया। और वो लोनावाला पहुंचा था सिर्फ अपने आप को बचाते हुए, सैर व तफरीह के लिए नहीं। पुलिस से बचते बचाते वो लोनावाला पहुंच गया था। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो कहीं से गुजर रहा था और फ्राइडे का वक्त था, नमाज का टाइम था जुमा की, और वहाँ से मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंजी और आफ्ताब गैर इरादी तौर पर आफ्ताब के कदम मस्जिद की तरफ उठे। आफ्ताब मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, कुतबा हुआ नमाज से पहले। कुतबे ने आफ्ताब के दिलो दिमाग पे इस तरीके का असर किया कि आफ्ताब ने एक अहद किया अपने खुदा से, अल्लाह से एक वादा किया अपने कि वो आगे से जुर्म नहीं करेगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। और ये उसका वादा था खुदा से। किसी तरीके से वो मनीषा के पास जॉब पे लगा था ड्राइविंग के, और अब मनीषा का आतिशी बदन, मनीषा की क़यामत की जवानी से परेशान कर रही थी कि वो बढ़े आगोश मेरे लिए मनीषा को। उसको खुदा का कॉल भी याद आ रहा था, बट फिर भी उसके पैर बढ़ रहे थे मनीषा की तरफ। वो मनीषा के नज़दीक होते जा रहा था, बिल्कुल करीब पहुंच गया था, यहाँ तक और वो अपने चेहरे को भी मनीषा के चेहरे तक ले आया जो आगे देख रही थी। मनीषा के कूलों से आफ्ताब का लिम्स हो रहा था, टच हो रहा था। अब वो मनीषा को बाहों में लेने ही वाला, मनीषा की खुशबू उसके अंदर आ रही थी, वो मनीषा को बाहों में लेने ही वाला था कि अजान की आवाज़ आई और वो उसको ऐसा मानो ऐसा लगा कि बिजली का करंट लगा। वो 2 कदम पीछे हुआ, उसकी आहट से मनीषा भी टर्न हुई और देखी कि अरे आफ्ताब क्या हुआ। आफ्ताब में कुछ नहीं कहते हुए बौखलाहट भरे अंदाज में कुछ नहीं कहते कहते किचन से बाहर निकला। वो आफ्ताब किचन से बाहर निकला और सीधा तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चलता चला गया। आफ्ताब, ये रात थी, आफ्ताब अपने कमरे में गया, उसने लाइट बंद नहीं की, लाइट ऑन ही थी। वो पलंग पे लेट गया और करवटें बदलने लगा, उसे नींद नहीं आ रही थी, शायद इसलिए लाइट भी बंद नहीं किया था। माजी जो कि उसे जागते हुए नजर आ रहा था, आफ्ताब माजी को याद कर रहा था। जब वो मनीषा से मिला तब मनीषा ने उससे बताया आफ्ताब को कि मनीषा बहुत जुल्म सितम से सती हुई लड़की है। मनीषा ने बताया कि मनीषा सनी ओबराय को लोग मुंबई शहर के रईसों में से एक थे सनी ओबराय, और लोग उनके दयावान, उनके दरिया दिल को जानते थे। वो बहुत ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, कारोबार के साथ साथ बहुत बड़े अच्छे काम किए उन्होंने, और लोग उनको एक देवता मानते थे, देव पुरुष। बट यहाँ पे मनीषा ने बताया आफ्ताब को कि ये जो बंदा है सनी ओबराय, मैं इसकी माली की लड़की थी, माली की लड़की हूँ, मेरे पिताजी अभी भी वहाँ माली का काम करते हैं। सनी को मैं पसंद आई, सनी ओबराय ने कुछ पैसे देके, हम गुर्बत में थे, गरीबी में थे, बहुत सारी ज़रूरतें थी, तो सनी ने मेरे वालिद को कुछ पैसे देके मुझसे शादी कर ली। मैं बाकायदा उसकी बीवी हुई, शादी करी। बट मुझे शादी की रात को पता चला कि मेरा हस्बैंड इम्पुटेड है, नामर्द है। खैर ये तो कोई इशू नहीं था ऐसा, मैं भी खुश थी क्योंकि मुझे मनीषा ने कन्फेस किया, मैं भी खुश थी क्योंकि मुझे लग्जरी लाइफ मिली थी और सनी की कोई उस चीज़ के लिए रोक टोक नहीं थी। लेकिन मेरे लिए परेशानी ये है कि ये बंदा जब शराब पीता है और जब कभी अपने दोस्तों को बुलाता है, ये इंसान जब शराब पीता था जिस वक्त रात में कभी बेताशा, तब वो मनीषा ने बताया आफ्ताब को कि वो उससे ब्राहना है, यानी नेकेट
विदाउट कपड़ों के, पूरे कपड़े उतार के उससे कभी मुर्गी बनाता था, कई कई घंटे आज़ाद देता था उसे, अजियत देता था उसे, कभी घुटनों के बल पे खड़ा करके हाथ जुड़वाता था। और इस बीच सर्वेंट उसे शराब सर्व कर रहे होते और चीज़ें कर रहे होते और उनसे कहता देख मुर्गी है ये, और देख रो रही है, कैसा कान पकड़ के रो रही है। और वो ब्राह्मणा नेकेट बगैर कोई कपड़े के वो होती। ऐसे सिर्फ बात यहाँ तक नहीं थी, सनी जब अपने दोस्तों को कभी डिनर पे बुलाता तो वो उस वक्त मनीषा फुल मेकअप की होती, सैंडल पहनी होती, बट वो पूरी ब्राह्मणा, पूरी ओपन, और वो उसी तरीके से उसे डाइनिंग टेबल पे बिठाता था और वो इस सब चीज़ में बहुत खुशी महसूस करता था और बार बार दोस्तों के आगे जिल्लत जलील करता था। शराब का दौरा चाहे कोई भी हो, मनीषा उस तरीके से बैठती थी और ये बहुत ज़्यादा अज़ीज़ें थी, तकलीफ़ें थी। तो मनीषा ने कहा लेकिन मैं बर्दाश्त करती हूँ। उसने बताया, दुख शेयर किया था आफ्ताब से कि बट मैं बर्दाश्त करती हूँ कि मुझे ये लग्जरी लाइफ अच्छी लगती है, कभी मुझे ऐसी लाइफ मिली नहीं, तो मैं ये बर्दाश्त करती हूँ। पर मनीषा का ये बता दूँ, मैं जितनी वो हॉट सेक्सी खूबसूरत थी, उनका फेस उतना मासूम था, बहुत मासूम, मासूमियत से लबरेज। और जब एक सेक्सी बॉडी मासूम फेस पे होती है तो क़यामत ढाती है, जो कि मनीषा जीती जागती क़यामत थी। और इस वक्त वो क़यामत आफ्ताब के कमरे में भी आ गई। आफ्ताब को आहट हुई कमरे में किसी के दाखिल होने की, तो आफ्ताब ने अपने ख्यालों से को तोड़ते हुए देखा सामने, तो मनीषा एक नाइटी पहने हुई छोटी सी आ रही थी उसके पास, उसके कमरे में दाखिल हो गई थी। ये नाइटी ट्रांसपेरेंट थी, फुल ट्रांसपेरेंट। और आफ्ताब देखा और आफ्ताब भूल गया सब कुछ। मनीषा मेकअप भी की थी उसके ऊपर। चलते हुए आफ्ताब के पास पलंग पे आई, आफ्ताब के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। आफ्ताब सोचने लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने अपने खुदा से वादा किया था कि मैं किसी किस्म का भी गलत काम नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही मनीषा के होठ आफ्ताब के होठ को छुए, आफ्ताब काम से गया, अपने पर काबू छोड़ दिया और फिर दोनों के बीच में रिलेशन हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। आफ्ताब एक आम सा लड़का था, नॉर्मल सा, उसकी एज भी लड़का नहीं कहेंगे, आदमी कहेंगे, उसकी एज भी 30-32 की थी, बट नॉर्मल सा बदन रखने वाला, नॉर्मल सा, सिंपल सा, सांवला कलर और ओके था। और मनीषा की जैसी हूर परी उसके आगोश में थी, ब्राह्मणा नेकेड ओपन, और उसके साथ उसने रिलेशन भी बनाया था, मेकिंग सेक्स विद मनीषा। तो मनीषा ने फिर उसे अपने सीने पे लेते हुए कहा कि मैं अब सनी को और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, अपने शौहर को। मनीषा का ये कहना था कि आफ्ताब ने मुंह उठाया मनीषा के चेहरे के करीब और कहा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। मनीषा ने देखा आफ्ताब की आंखों में सच था, वो जो कह रहा था वो करना चाहता था, वो कर सकता था। मनीषा ने हाँ कहा, फिर ना कहा, फिर ना कहा, फिर ना कहा, फिर आफ्ताब ने उसे कन्विंस किया, ठीक है, ओके। मनीषा एग्री हो गई। एक प्लान तय हुआ कि कल मनीषा सनी ओबराय को बुलाएगी और सनी ओबराय जब यहाँ आएगा तो घर में एक चॉपर कहीं देखा हुआ था आफ्ताब ने, आफ्ताब वो चॉपर से उसका सर कलम कर देगा, सनी का कत्ल कर देगा और बाद में ये दो लोग अच्छे से ज़िंदगी बसर करेंगे। प्लान के मुताबिक मनीषा ने बुलाया सनी को, ये दूसरे दिन उसकी बात है, और इस तरीके से बुलाया
कि मनीषा की तबीयत खराब है, इस तरीके से टाइम दे के उसे पता था कि सनी तुरंत आएगा उसकी बात सुन के, और उस वक्त रात के 2-2:30 बजेंगे, और यही हुआ। रात के 2:30 बजे के करीब बंगले के अंदर सनी की गाड़ी दाखिल हुई। सनी की गाड़ी दाखिल हुई और आफ्ताब का चॉपर पे हाथ मजबूती से पकड़ लिया आफ्ताब ने। मनीषा अब दूसरी नाइटी पहनी थी, वो भी ट्रांसपेरेंट, वो अपने बेड पर पड़ गई माना जैसे बीमार भी हो। आफ्ताब छुप के कमरे में था। सनी ओबराय आया ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर पे उनके कमरे थे। मनीषा के कमरे में आया, जैसे ही सनी ने एंटर किया, आफ्ताब ने चॉपर का बहुत ज़ोरदार वार मारा और कुछ इतनी ताकत से मार दिया कि सनी का सर धड़ से अलग हो गया और सर उड़कर बिल्कुल मनीषा के बाजू में जाके गिरा। मनीषा खौफ से चिल्लाई और दौड़ते हुए कांपते हुए, यहाँ पर सनी का धड़ गिर रहा है, वहाँ सनी की गर्दन गिरी। मनीषा कांपते हुए दौड़ते हुए भाग के आके आफ्ताब से लिपट गई। आफ्ताब ने कांपती हुई मनीषा को, डरी सहमी मनीषा को जो चीख मार दी थी, 2 चीखें निकली थी। पहली तो बहुत ज़बरदस्त थी जब सनी का सर धड़ से अलग हुआ। दूसरी चीख वो थी जो मनीषा के पास में सनी का सर गिरा तो मनीषा की निकली। तो आफ्ताब ने मनीषा को कुर्सी पे बिठाया और बोला कि रुको, मैं देखता हूँ कि कोई आसपास में मैं जायज़ा ले लेता हूँ, किसी ने कोई चीख वगैरह सुनी तो नहीं। और आफ्ताब कमरे से निकल गया जायज़ा लेने के लिए। कुछ देर बाद जब आफ्ताब वापस आया तो उसने कांपती हुई मनीषा को वहाँ पे रखी हुई बोतल से पानी देते हुए कहा, कोई ऐसा लग नहीं रहा है कोई पड़ोसी या कोई आजू बाजू के बंगलों, किसी ने नहीं सुना, सब कुछ ओके लग रहा है। अभी उसने मनीषा को पानी दिया, मनीषा पानी पी रही थी कि आफ्ताब को गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही। वो देखता है, आफ्ताब को यूँ लगा गाड़ी उनके बंगले के फाटक में दाखिल हो रही है। आफ्ताब दौड़ा कि ये ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इंजन की आवाज़ आई। भागता है वो पहुंचता है तो देखता है कि एक वाइट जिप्सी अंदर बंगले के अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे वो एक वो भी है, डब्बा का बॉम्बे लैंग्वेज में पुलिस का, और उसमें से धड़ाधड़ गाड़ी लगते ही मसला, पुलिस वाले निकल रहे हैं, जिप्सी में से इंस्पेक्टर निकल रहे हैं, उसके साथ निकल रहे हैं, सारे लोग पुलिस वाले बंगले को सराउंडिंग में घेर रहे। आफ्ताब जो पलटा मनीषा के पास और पलट के देखा मनीषा को इशारे से बुलाया। मनीषा आई खिड़की के पास। आफ्ताब ने दिखाया कि इतनी सारी पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी कर रही थी। आफ्ताब ने सरगोशी में धीरे से कहा कि भाई पुलिस कैसे है यहाँ पे। तो मनीषा ने लाइल्मी जाहिर की, इतनी रात को अचानक पुलिस कैसे है आफ्ताब का सलाम। मनीषा ने लाइल्मी जाहिर की। आफ्ताब क्योंकि क्रिमिनल था, उसका सहन बहुत तेजी से दौड़ा। वो मनीषा का हाथ पकड़ के गद्दे की तरफ लेके आया, पलंग की तरफ लेके आया और मनीषा से कहा कि देखो अभी ये पुलिस आएगी तो मैं तुम्हारे को अभी इस वक्त जख्मी। आफ्ताब मनीषा से कहने लगा जल्दी कि मैं तुमको बेहोश कर दूंगा, पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। मैं पुलिस को ये स्टेटमेंट दूंगा कि मैं चोरी कर रहा था, मैं चोरी करना चाहता था, बट ये सनी बीच में आ गया पता नहीं कहाँ से, तो वो मुझे पकड़ रहा था तो मुझे मौका नहीं मिलता भागने, तो मुझे उसका कत्ल करना पड़ा और तुम भी यही बयान देना, उसने मनीषा से कहा। और जब कुछ वक्त गुजर जाए तो उसके बाद तुम एक फर्जी इंसान खड़ा करके लॉयर के थ्रू मुझे बाहर निकाल देना, फिर हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और अभी मनीषा कुछ कह पाती उससे पहले आफ्ताब ने बगल में पड़ा हुआ चॉपर उठाया, उल्टा दस्ता मनीषा के माथे पे मारा। मनीषा के जख्म से खून की पतली सी लकीर फव्वारे की तरह निकली, फिर वो बहने लगी और मनीषा बेहोश ज़मीन पर गिरी हुई थी। आफ्ताब के हाथ में चॉपर था। पुलिस का रेला अंदर आया। आफ्ताब के हाथ में चॉपर देखते ही लोगों ने पुलिस वालों ने उस पर अपनी बंदूकें तान ली। जो इंचार्ज था उसकी नेम प्लेट दिनेश चौहान,
इंस्पेक्टर दिनेश चौहान ने भी अपना पिस्तौल रिवॉल्वर तान लिया आफ्ताब पे। गज के आफ्ताब को अरेस्ट कर लेगा। दिनेश चौहान ने अपने मातहत को ऑर्डर दिया कि उसने इसको उसके हथकड़ियाँ लगा दी गई आफ्ताब खान को कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। आफ्ताब खान को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दिनेश चौहान कमरे का जायज़ा लेने लगा अपने ऑफिसर के साथ। फॉरेंसिक वालों को बुलाया गया और मनीषा बेहोश पड़ी हुई थी। जब ये पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी, फॉरेंसिक को भी कॉल कर दिया गया था, आफ्ताब को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। मनीषा के जिस्म में जुम्बिश हुई तो दिनेश ने वाटर लेके उसके मुंह पे छिड़काव किया और मनीषा उठी। अब सारे स्टाफ वगैरह भी मनीषा को देख ही रहे थे, जितने वहाँ मौजूद थे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था पूरा तरीके से। तो वो इतनी हसीन थी और ज़ख्मी होकर और भी हसीन लग रही थी। तो दिनेश ने सबको देखते हुए उससे पूछा मनीषा से कि अभी आप ठीक हैं, महसूस कर रहे हैं? हमने अरेस्ट कर लिया है मुजरिम को, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मनीषा ने मुंडी हिलाई ऐसा से। दिनेश ने कहा, दिनेश चौहान इंस्पेक्टर ने, कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ इस हादसे के बारे में, तो आप कर सकेंगे मुझसे? तो किसी तरीके से मनीषा ने फिर से अपने सर को जुम्बिश दी कि हाँ कर सकती हूँ। हाँ में सर हिलाया, बड़ी मुश्किल से ही और बात है। तो दिनेश ने कहा क्या कहीं, क्योंकि सारे लोग भी मुआयना कर भी रहे थे कमरे का और नजरें मनीषा पे भी मार डाल रहे थे। हो जाता है नेचुरल है, एक खूबसूरत लड़की ना के बराबर कपड़े। तो वो बोली कि हाँ है बगल का कमरा। तो दिनेश ने कहा ठीक है चलो मैं वहाँ आपसे बात कर लूँ आपसे इसके बारे में, हादसे के बारे में। दिनेश और मनीषा बगल के कमरे में गए, अंदर गए। दिनेश अंदर गए, दरवाज़ा बंद किया। अब सिचुएशन अंदर की ये थी कि दोनों आमने सामने खड़े थे एक दूसरे के, दिनेश और मनीषा। और मनीषा के जख्म ब्लड भी था और चलने से शायद वो थोड़ा सा जख्म हिलने से थोड़ा सा ब्लड रिसने लगा था, ताज़ा ताज़ा खून। बट ये क्या है कि मनीषा के खून रिस रहा है लेकिन मनीषा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, दिनेश के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। दोनों की आंखों में एक बात है, विक्ट्री साइन है। ये क्या है? मनीषा दौड़ के आई, दिनेश के गले लग गई। दिनेश ने उसे अपनी बाहों में समा लिया और दिनेश ने जो कहा वो ये कहा, मनीषा हमारा प्लान सक्सेस हो गया, वी विन, हम जीत गए, हमारा प्रोग्राम प्लान सक्सेस हो गया। मनीषा ने कहा हाँ सक्सेस हो गया, बेवकूफ़ खुद ही अपने आप मेरे जाल में फंस गया, आगे फंस गया आफ्ताब। अच्छी बात है, दिनेश ने कहा, ऐसे बेवकूफ़ों की वजह से तो हमारा काम होता है। तो मनीषा बस दोनों एक दूसरे को कस के दबाए जा रहे थे, हाथ फेरे जाते, बातें किए जा रहे थे। मनीषा कहने लगे कि चलो अब हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, कुछ वक्त के बाद, कुछ वक्त तक खामोश रहेंगे। दिनेश चौहान कहता है मनीषा को, मुझे अफसोस हुआ कि सनी की मौत का अफसोस है तुम्हारे शौहर की, वो बहुत अच्छा इंसान था, तुम्हें बहुत प्यार करता था, तुम्हारी बहुत कदर करता था। मनीषा कहती छोड़ो अब इन सब बातों को। बोलते नहीं, मैं वो बहुत चाहता था तुमको और वो बहुत अच्छा इंसान था, वाकई में वो देव मानुस था। बट मनीषा कहती है बट हमारे प्यार की कीमत तो उसे अदा करनी थी। ठीक है, देव मानुस स्वर्ग में रहे, हम यहाँ स्वर्ग मनाएंगे। दोनों एक दूसरे से लिपटने लगे। वासना की आवाज़ हवा में गूंजने लगी, बाहर भी बिजली कड़कने लगी, बरसात होने लगी। अंदर भी आवाज़ आ रही थी हवस की, वासना की। बाहर भी आवाज़ आ रही थी बरसात की, बिजली की, मानो आसमान भी रो रहा हो। तो दोस्तों ये कहानी थी मेरी राज। ये एक मर्डर मिस्ट्री है और इसको मैंने लिखा हूँ, मेरी लिखी हुई कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे भी मैं चीज़ों के साथ, इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, कहानी टॉपिक्स के साथ
मेरी लिखी हुई कहानी है जो आपको पसंद आए ऐसी कहानियों के साथ। आगे भी आप लोग से मिलते रहूँगा। मैं अकबर राजपूत आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।